वाटर ट्रीटमेंट में देश की दिग्गज कंपनी वाटेक वाबा के साथ हम बातचीत करेंगे। कंपनी म्यूनिसिपैलिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पीने के पानी का वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। 20 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। हाल ही में कंपनी के नतीजे जो जून तिमाही के आए उस पर फोकस करते हैं। आय 50% से ज्यादा बढ़ी, मुनाफे में करीब 3 गुना का उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन पर दबाव था। क्या थे आगे अहम ट्रिगर्स और आगे का क्या है आउटलुक, जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी की ग्लोबल हेड बिजनेस डेवलपमेंट रजनीश चोपड़ा जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस सर ठीक ठाक दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन जैसा मैंने कहा वहां प्रेशर देखने को मिला है। तो ये जो अच्छी बढ़त देखी है प्रॉफिट में और रेवेन्यू में, इसका क्या कारण था और मार्जिन क्यों कम आए, ये भी बताइए सर। धन्यवाद स्वाति, मेरे को शो पे बुलाने के लिए। जैसे आपने बोला कि हमारा जो ग्रोथ है रेवेन्यू का, उसमें 52% ग्रोथ आई है। इवन अगर आप हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो एक तो डेफिनेटली इसमें लास्ट ईयर का हमारा लर्निंग है कि इवन अगर कोविड इम्पैक्ट आता है तो उसको हमको कैसे मिटिगेट करना है, मिनिमम डिसरप्शन के साथ हमको कैसे काम करना है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पहले 2 महीने में डेफिनेटली जो सेकेंड वेव का प्रभाव था वो काफी ज्यादा था। उसके बावजूद हमने जितने भी हमारे साइट्स थे उस पर हमने काम जारी रखा, पूरा सेफ्टी का अपने लोगों का ध्यान रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड नॉर्म्स का ध्यान रखा। और हमने इसलिए इस वजह से हम इस क्वार्टर में ये जो आप देख रहे हैं 650 करोड़ से ऊपर का जो बिजनेस है हम कर पाए। दूसरा जो भाग आपका क्वेश्चन का है कि आप मार्जिन में आपने दबाव देखा। हाँ, मार्जिन में कुछ %.5 मार्जिन अगर आप देखें तो वो पहले से आपको कम दिख रहे हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है क्योंकि देयर इज अ ग्रोथ। सेकेंडली जो मेन इसके कारण हैं जो आप देख रहे हैं पहले क्वार्टर में मार्जिन पे दबाव जो आपने देखा, उसका ये है कि कोविड की वजह से पहले 2 महीने में इसका इम्पैक्ट था कि अभी कि हम अपनी साइट्स पे तो सब कुछ ठीक कर पाए, लेकिन लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम थी। लॉजिस्टिक्स की वजह से अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इक्विपमेंट नहीं पहुंच पाता है, डिलेड पहुंचता है, तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता है। सेकेंडली हमारे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एस्केलेशन क्लॉज में कवर्ड है, बट एस्केलेशन क्लॉज जो होता है उसमें भी 100% जो एस्केलेशन है वो कवर्ड नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टील है, सीमेंट है, प्लास्टिक्स है, हर चीज की कीमत बढ़ गई, तो उसका भी थोड़ा इस पे इम्पैक्ट आया है। लेकिन आने वाले टाइम में अब जैसे आपने देखा कि हमारे काफी अच्छा ऑर्डर बुक है पहले क्वार्टर का, तो नए ऑर्डर्स में ये ना तो एस्केलेशन का इम्पैक्ट आएगा, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसमें कोविड जैसा भी थर्ड वेव का इम्पैक्ट नहीं आता। तो आने वाले टाइम में इसी वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो पहले क्वार्टर के हिसाब से काफी इंप्रूव करेंगे। ओके, श्योर सर। तो ये तो हमने बात की रेवेन्यू की, प्रॉफिट की और मार्जिन्स की। अब मैं जानना चाहूंगी जो एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस हमने Q1 में देखे, बिकॉज लॉकडाउन था अप्रैल और मई मंथ में, अब सिचुएशन कैसी है सर? कितना रेवेन्यू लॉस उस वजह से हुआ और आप कैसे मेकअप करेंगे? अब सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड कैसी दिख रही है? कैसा आने वाला क्वार्टर के लिए क्या डायरेक्शन हम देखेंगे? क्या जो पेंट अप डिमांड एक तरह से हमने देखी वो ट्रांसलेट होगी अभी इस कमिंग क्वार्टर में सर? डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला, हमारा काफी लर्निंग रहा है कोविड की वजह से पिछले साल का, जिसका कि हम जो हमने नए तरीके से काम करना शुरू किया उसका हमको बेनिफिट मिला। जो पहले 2 महीने में थे उसमें जैसे मैंने आपको बोला लॉजिस्टिक्स है, प्राइसेस का इम्पैक्ट है। तो अगर मैं एक अनुमान लगाऊं तो 90% तक हमारा एफिशिएंसी पे हम पहले ही आ चुके हैं। और मेरे को ये लगता है कि जो अगर हम, क्योंकि ये क्वार्टर अभी चल रहा है, तो हम इस क्वार्टर से हमारा ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हमारी बहुत स्ट्रांग है, पीपल आर ऑलरेडी एट साइट। मेरे को ये लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो पहले से स्ट्रांग होगा, और जो हमारा नया ऑर्डर बुक है
अभी जैसे हमने रशिया का ऑर्डर अभी लिया है जो 1230 करोड़ का है, इसको हमको 2 साल से कम में हमको इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ऑर्डर्स भी हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। तो ये सब अगर हम देखें तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो पहले से ज्यादा इम्प्रूव होगा। और अगर पहले क्वार्टर में, जैसे मैंने आपको बोला, दोबारा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी अगर हम एक अनुमान लगाएं तो हम 90% एफिशिएंसी पे हमने पहले क्वार्टर में काम किया, जो कि 2 महीने कोविड का इम्पैक्ट रहने के। ओके फाइन सर, बिल्कुल। तो ऑर्डर बुक की आपने बात की और उसी पर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। 10,000 करोड़ रुपए की करंट ऑर्डर बुक है, राइट सर? इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या देती है हमें, कितना हम एक्सपेक्ट करें इससे? आपने रशिया के ऑर्डर की भी बात की, आपने कहा कि ये 2 साल में आपको इसको रेवेन्यू में ट्रांसलेट करना है सर, तो क्या मार्जिन्स उसमें आपको दिखेंगे, वो भी आप हमें थोड़ा समझाइए। ओवरऑल ऑर्डर बुक जो एग्जिस्टिंग है उसके बियॉन्ड क्या क्वांटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, और कितनी और एडिशनल आ सकती है बाय द एंड ऑफ FY22? थैंक यू सर। जो हमारा ऑर्डर बुक है, अगर आप देखें कि जब हमने पिछले वित्तीय वर्ष क्लोज किया तो उसमें हम 8,400 करोड़ पे थे। इस क्वार्टर के एंड में हम 10,400 करोड़ पे हैं। तो डेफिनेटली हमारा ऑर्डर बुक है पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इसमें करीब 30% जो है वो हमारा O&M का ऑर्डर बुक है और अराउंड 70% हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा EPC के बिजनेस से है। जो हमारा नॉर्मल कन्वर्जन टाइम है वो 18 महीने से लेके, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, तो 12 महीने से लेके 30 महीने के बीच में हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम करंट ऑर्डर बुक को देखें तो हमको ये 3 साल का विजिबिलिटी हमारे करंट रेवेन्यूज पे हमको देता है, इंक्लूडिंग डबल डिजिट ग्रोथ। तो 3 साल का विजिबिलिटी हमको है। और आने वाले टाइम में पिछले साल से हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर से ये जो इंडस्ट्रियल इंक्वायरीज थी वो हमके पास आनी शुरू हो गई थी, और इंडस्ट्रियल इंक्वायरीज जो हैं उसी में आप देखिए कि अभी हमारा ऑर्डर बुक भी आ रहा है। जहां तक म्युनिसिपल टेंडर्स की बात है उसमें अभी हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो इस क्वार्टर में हम काफी जगह पे बिड करेंगे और आने वाले टाइम में वो कन्वर्ट होंगे ऑर्डर्स में। बट इंडस्ट्रियल में हमको लगता है कि अभी भी काफी हमारे पास स्कोप है, क्योंकि हम काफी जगह पे एक्टिवली काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल जॉब्स में। तो हमको आने वाले टाइम में अपना ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और हमें लगता है कि इस साल में हमारा जो ऑर्डर बुक है वो इस लेवल से और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, और उसमें इंडस्ट्रियल की जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगी। सेकेंडली, हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स की कंट्रीब्यूशन हमको लगता है कि इस साल में वो भी पहले से बढ़ेगी। पहले क्वार्टर में डेफिनेटली एक बड़ा ऑर्डर है, बट आने वाले 3 क्वार्टर्स में भी हमें लगता है कि हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है वो भी स्ट्रांग होगा। और अगर उसका मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं उसमें अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है कि हमारा कुछ प्रतिशत कंपेयर टू इंडियन ऑर्डर्स हमारा जो मार्जिन है वो भी बेटर रहता है। एंड सेकेंडली, जो हमारा कैश फ्लो है फ्रॉम दीज इंटरनेशनल ऑर्डर्स विच इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी बेटर इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स वगैरह जो हैं वो LC पे होती हैं, तो ऑन द ड्यू डेट्स वी ऑटोमेटिकली गेट द पेमेंट्स। अभी ये हमें जो लग रहा है कि ये साल जो है VATech वाबाक के लिए ये एक ग्रोथ वाला ईयर होगा, एंड हम इस पे काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी बुलिश हैं। ओके, ये साल आपके लिए ग्रोथ ईयर है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, बुलिश हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ऑर्डर बुक यहां से स्ट्रेंथन होगी, आप जो बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल बिफोर आई लेट यू गो सर, डेट सिचुएशन इस वक्त कंपनी की कैसी है? वर्किंग कैपिटल कंसर्न्स तो नहीं है? कुछ फंड रेजिंग प्लान्स हैं, एक्सपेंशन क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, तो क्या आउटलुक है उधर सर? जहां तक अगर आपने देखे इस तिमाही के हमारे रिजल्ट देखे हैं, हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम आ गई है, जिसकी वजह से हमारी बोरोइंग है वो भी कम हो गई। आपने देखा होगा लास्ट ईयर में हमने कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स से कुछ फंड रेजिंग की। अभी भी हमारे पास बोर्ड का अप्रूवल है फॉर फर्दर फंड रेजिंग, बट एज एंड व्हेन जब भी हमको रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे, जो हमारे पास बोर्ड का अप्रूवल है, और वो फंड रेज करेंगे। बट इमीडिएटली हमको अभी नहीं दिख रहा है कि इमीडिएटली हमको ये फंड रेजिंग करनी है।